बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड लॉयर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है हमारी, जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, उसकी तश्कील कैसे है, इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करें। डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का बहुत अहम इंटेग्रल पार्ट होता है और इसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वो कन्विक्शन और इक्विटल्स होती हैं। कसूरवार और बेकसूर जो है वो लोगों को ठहराया जाता है। इस बारे में हम अपना एक बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश की तब्दीली। ये लेक्चर देखने के बाद आपने वो लेक्चर भी जो है वो ट्रांसफर वाला देखना है। उसमें भी बहुत ज़बरदस्त मालूमात जो है हमने अपने यंग लॉयर्स को दी है। आज का जो लेक्चर है वो भी हम अपने यंग लॉयर्स के नाम करते हैं और हम अपने यंग लॉयर्स को बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए एक 3 मंथ का यंग लॉयर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। शुरू है, आप उसका हिस्सा बने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहां आपने 2-3 साल जो है वो प्रैक्टिस में कुछ एरियो में गुजार लिए, लेकिन आपको जो है वो अभी तक जो है वो अदालतों के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, तो फिर आपको ये इन्वेस्टिगेशन वाला मामला कैसे जो है वो अंडरस्टैंड होगा। तो ये हम आपको ये जो समझाने लगे हैं ये हमारे उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है और हम आपको बता रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसके जो रेलेवेंट लॉज हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि हमारा वकील जो है, हमारा जो यंग लॉयर है, वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो इस चीज़ को मैनेज कर सके। हमारा जो पहला स्टैट्यूटरी लॉ है वो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इसका जो हमारे पास सेक्शन है 154 से लेके 176 तक ये डील करते हैं इन्वेस्टिगेशन को। इसके अलावा पुलिस ऑर्डर है हमारा 2002 का और उसका आर्टिकल 18 और 18A इसको डील करता है इन्वेस्टिगेशन को। इसके अलावा हमारा पुलिस रूल्स है 1934 का, उसका चैप्टर 25 है, वो जो है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन के मामला को डील करता है। तो इन तीनों लॉज के जो है वो आपने उनको अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपका इन्वेस्टिगेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए। आज सिर्फ हम आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन विंग है ये होता क्या है, किस तरह वर्क करता है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और किस तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिवीजन दी गई है इसको। तो हमने जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने मुख्तलिफ ड्रॉ किए हैं। एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है और ये कुछ उसके साथ अजाफी मालूमात है। हमेशा याद रखना है इन्वेस्टिगेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर 2 सतह के ऊपर होती है। एक होती है जी इन्वेस्टिगेशन एट पुलिस स्टेशन लेवल। पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जो पुलिस लेवल के ऊपर होती है, ये आर्टिकल 18 और 18A ये कहते हैं कि उसका जो हेड होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो SHO होता है। IO जो होता है वो SHO को जवाबदेह होता है इस सिलसिला में। ठीक है जी। और ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन टीम हमने तैयार की है थाने लेवल के ऊपर, पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर, ये 2 तरह से होती है। या तो एक सिंगल IO पॉइंट होता है या एक पूरी की पूरी टीम अप्लाई होती है। ठीक है जी। थाने के लेवल के ऊपर, पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर या तो एक बंदे को तफ्तीश सौंप दी जाती है या तफ्तीश जो है वो एक पूरी टीम को सौंप दी जाती है कि आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना है। अब ये कौन से ऑफेंस हैं जो कि थाने लेवल के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। तो ला लिख रहा है कि IG जो है इस बारे में नोटिफाई कर देगा कि ये ऑफेंस जो है वो आपने कहाँ पे देखने हैं, पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर इनको इन्वेस्टिगेट करना है। ओके जी, ठीक है। तो हमारा IO जो पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर है या जो टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है, आंसरेबल है टू दी
स्टेशन हाउस ऑफिसर को, यानी इंचार्ज जो है वो थाने का एसएचओ को। दूसरी जो बात यहाँ पे की गई है वो है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है। इसका जो है वो एक बोर्ड भी तश्कील दिया जा सकता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड कहते हैं। जब आपकी तफ्तीश तब्दील करने का मरहला होता है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कहते हैं, वो तब्दील करता है। ये बोर्ड के अंदर एक एसपी होता है और 2 डीएसपी होते हैं, वो तफ्तीश को तब्दील करते हैं। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, इस डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का जो हेड होता है वो होता है जी एसपी इन्वेस्टिगेशन। ये उस वक्त होता है जब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, यानी आपका जो शहर है वो सिर्फ जिला कहलाता है, वो मेट्रोपॉलिटन नहीं है, वो दारुल खिलाफा नहीं है। आपका जो जिला है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है, वो मेट्रोपॉलिटन नहीं है और ना ही वो कैपिटल है। ठीक है, दारुल खिलाफा है, सिर्फ वो एक जिले का दर्जा रखता है। तो वहां की हम बात करने लगे हैं, वहां पे कहता है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है। अब डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो कौन से केसेस जो है वो सुन सकती है, कौन से केसेस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के हवाले हो जाते हैं, जिसमें मिसालें देने लगा हूं। 295C है ब्लास्फेमी के बारे में, तो सेक्शन 156 ए सीआरपीसी 156 ए सीआरपीसी कहता है कि ये वो जुर्म है जिसकी इन्वेस्टिगेशन एसपी कर सकता है, 295C की। फिर इस तरह जो जिना ऑर्डिनेंस 1979 के तहत जो जिना की इन्वेस्टिगेशन है, सेक्शन 156B सीआरपीसी कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसपी लेवल का बंदा करेगा। तो ये दोनों केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर एसएचओ समझता है कि ये जो जुर्म है इसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच कर सकती है, हम पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन आईजी की तरफ से होती हैं, तो फिर वो क्या होगा कि एसएचओ जो है वो केस ट्रांसफर कर देगा टू द डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। फिर डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो एसएचओ ने केस भेजा है, जुर्म भेजा है कि इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें, अगर डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच समझती है कि एसएचओ ने गलत किया है, उसे ये तो पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, तो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जो है वो डीपीओ को बताएगी, इंटीमेट करेगी, तो डीपीओ उस केस को जो है वो वापस एसएचओ के पास भेज देगा कि भाई ये आप सुन सकते हैं। तो मामला इस तरह हल हो जाते हैं उनके। ठीक हो गए। तो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो कुछ हो रहा है। ठीक हो गए। इसके बाद हमारे पास एक रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी होती है, यानी अगर आरपीओ ऑफिस के ऊपर कोई बात आ गई है कि आपने ये जुर्म की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें, आपने एप्लीकेशन दी आरपीओ को, तो आरपीओ जो है वो वहां पे एक रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच तश्कील दे देता है खुद ही, तो फिर वो सारी की सारी ब्रांच जो है वो उसके बारे में देखेगी। फिर इस तरह एक प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है कि आपने कोई ऐसा जुर्म है तो वो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसको जो हमारी प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है वो देखे, तो फिर वो प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के पास चला जाएगा। ओके, तो ये एक जो है वो स्ट्रक्चर आपको समझाया गया है। दूसरी बात मैंने कही कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना जी, जो सिर्फ जिला होता है, उसके अंदर जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है वो एसपी लेवल का बंदा होता है, एसपी इन्वेस्टिगेशन उसे कहते हैं। ओके, हेड वही होता है। इसके अलावा अगर हम सिटी डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं, यानी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं हमारे, वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है और वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस लेवल होती है, वहां पे भी ये चीजें तश्कील दी जाती हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन है आपका? लाहौर है, गुजरावाला है, फैसलाबाद है,
भावलपुर है, सियालकोट है, सरगोदा है, साहिवाल है, रावलपिंडी है, इसके अलावा पेशावर है, इसके अलावा जनाब कराची है, इसके अलावा हैदराबाद है, इसके बाद कोयटा है, इस्लामाबाद है, या अदर देन अगर किसी को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दे दिया गया है तो वहां पे भी क्या होता है, उन जिला में भी ऐसा ही होता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस लेवल और इन्वेस्टिगेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तफ्तीश का हेड होता है, इन्वेस्टिगेशन का जो हेड होता है, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी लेवल का बंदा होता है। ठीक है, वो पूरे जिले को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के मामला को कंट्रोल करता है। ओके हो गया। इसके बाद चलते हैं कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट। कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन है? ये 4 सूबाई दारुल खिलाफे हैं हमारे, लाहौर है, कराची है, कोयटा है, पेशावर है और एक फेडरल है। फेडरल का तो ला ही रहता है। ठीक है, तो ये जो 4 सूबाई दारुल खिलाफा है हमारे, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का हेड होता है वो डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल का बंदा होता है, जिसे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ठीक है, वो पूरे जिले की जो है वो इंचार्जशिप रखता है, वो पूरे जिले का इंचार्ज होता है, हेड होता है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक हो गए। तो यहां में भी कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह से हम तफ्तीश को देखते हैं, एक पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर और एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच लेवल के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी मालूमात मैंने आपको देनी थी। इसके अलावा जो मालूमात देने लगा वो भी बड़ी अहम है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के बारे में आपको मैं बताने लगा हूं। जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, इसके बारे में लॉ लिखता है कि इसके अंदर जितने भी लोग होंगे, यानी एसपी हेड है या एसएसपी हेड है या डीआईजी हेड है, उसके नीचे उनकी एक पूरी टीम तश्कील दी जाती है। एक पूरी ब्रांच होती है ये उस जिले के अंदर, उस सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस कैपिटल के अंदर। तो वो जो लोग हमने वहां पे इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के अंदर जो लोग हमने तैनात किए हैं, जो पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए हैं, लॉ कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर थानों के अंदर तैनात नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी करेंगे। लेकिन अगर आईजी समझता है कोई इमरजेंसी हो गई है पूरे सूबे के अंदर, तो फिर उनको भी अदर दैन ड्यूटियां सौंपी जाती हैं इमरजेंसी के अंदर। अदरवाइज लॉ ये लिख रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है, उसमें जो भी पुलिस ऑफिसर तैनात होंगे वो थानों से नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर आएंगे, उनका काम सिर्फ तफ्तीश होगा। ठीक है जी, इस तरह रीजनल के अंदर चले जाएं और इसी तरह प्रोविंशियल के अंदर चले जाएं। ओके हो गया। तो थानों के अंदर ये जो बात है ना, ये थानों के लेवल के ऊपर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर की बात कर रहा हूं। तो थाना लेवल के ऊपर जो है वो तो थानों से ही बिलोंग करेंगे ना, तो वहां से ही है जो लोग वहां पे ही तैनात होंगे। ठीक है, इसके अलावा आ जाए, ये मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है सुपरवाइजरी ऑफिसर, ये इजाफा किया गया है। इसके बारे में जो है वो आपको मालूमात जो है वो हर हाल में मौजूद होनी चाहिए आपके पास। ये जो बंदा है ना जी, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर, ये डीएसपी रैंक का होता है और जिला के अंदर इसको सुपरवाइजरी ऑफिसर कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन के मामले में, कि ये बंदा जो है वो इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करेगा। यहाँ पे गौर से बातें सुनिए मेरी। जो भी आयु है किसी भी थाने के अंदर, या कोई टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी भी थाने के ऊपर जो है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है, वो क्या करेगी, उसके ऊपर एक हमने सुपरवाइजरी ऑफिसर बिठा दिया, चेकर उसके ऊपर हमने बिठा दिया। इस सुपरवाइजरी ऑफिसर का काम क्या होगा? इसका काम होगा कि वो देखे तफ्तीश ठीक तरह से चल रही है या नहीं चल रही, क्या तफ्तीश जो है वो उसके अंदर जो एवेल्युएशन है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही, क्या तफ्तीश के अंदर जो है वो कोई डिले तो नहीं हो रही। अगर तफ्तीश के अंदर कोई डिले हो रही है तो वो जनाब आईओ को समझ दे सकता है कि बताएं आप इसके अंदर डिले क्यों कर रहे हैं, तफ्तीश करेक्ट यानी सही समत में जा रही है या नहीं जा रही, उसको वेरीफाई करेगा, उसको कहेगा टाइमली इसको कंप्लीट करें। ये सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है। ठीक हो गया। और ये जो है वो रिव्यू करता रहता है उसकी जिम्मेदारियों को, जो वो लिख के लाया, उसकी जो केस फाइल है उसको वो रिव्यू करेगा, देखेगा
उसे हदायत देगा कि ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए, इस तरह नहीं, इस तरह कर ले, ये एविडेंस ठीक है, इसकी बुनियाद के ऊपर देख ले। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो समझने की बात है। एक आईओ है या टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और एक ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर बिठा दिया है। तो अब जो है फर्ज करें आईओ जो है या टीम जो है वो किसी बंदे को गुनाहगार साबित करती है, कहती है जी इसके खिलाफ शवाहद हैं और ये कसूरवार है, इसी ने जुर्म किया है, उसका रोल मुतय्यन कर देती है। तो सवाल ये होगा कि वो जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, क्या वो जो गुनाहगार टीम ने या आईओ ने किया है, क्या वो उसको बेगुनाह कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है, इस बारे में जो है वो साइटेशंस हैं आला अदलिया की। वो कहते हैं कि ये काम उसका नहीं है, ये सुपरवाइजरी ऑफिसर का काम नहीं है, उसके पास जो भी फाइंडिंग आ गई है वो फाइंडिंग को तब्दील नहीं कर सकता। हाँ, उसके अंदर मैंने जैसे कहा कि शवाहिद के ऊपर कह सकता है इसको ठीक करें, जल्दी कंपाइल करें, डिले ना करें, ये चीज़ें देख लें, ये चीज़ें देख लें। वो जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो किसी को गुनाहगार और बेगुनाह नहीं कर सकता, ये उसका काम नहीं है, वो सिर्फ वेरिफिकेशन का काम है, करेक्टनेस का काम है उसका। ये काम गुनाहगार या बेगुनाह ये आईओ का काम है, या जो टीम बनाएगी ये उसका काम है। ठीक है जी, तो एक सुपरवाइजरी ऑफिसर भी जो है वो वहां पे बिठाया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर के हवाले से बातें जो हमने आपको बता दी है। ठीक है, तो हमारे जो यंग लॉयर्स हैं, हमारा ये लेक्चर भी और हमारा ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का लेक्चर भी, दोनों को मिला के सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इससे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको प्रमोट करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूमात आपकी जो हमारी अकेडमी की है बतौर वकील जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जो है वो अटैच हो सके। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।